हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना। और कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स सोवरिंग भी अपलोड होने वाला है, तो उसके लिए भी वेट करना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ के रस्टी सोर्ड के स्पिरिचुअल फॉर्म को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में फेंगली की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये सब कुछ देख के वहां पे हेवनली गोस्ट सेट का एक बंदा अपने पाव का यूज करते हुए, स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो स्पिरिचुअल सोर्ड उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस हेवनली गोस्ट सेट के बंदे के भी आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो बंदा वहीं पे मारा गया था। दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअल सोर्ड फिर से फेंगली की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देख के स्वान युआन एम्पायर का ही एक एल्डर जाके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट हम देखते उसे बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा था, जिसको देखकर फेंगली अपने थंडर सोर्ड को बाहर निकालते हुए चैनसो के उस स्पिरिचुअल अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। वो कहने लगता है, आखिरकार कौन है जो छिप के अटैक कर रहा है? मैंने सोचा नहीं था ये अटैक इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होगा। अब वो सब कुछ बोल ही रहा था, तभी पीछे वो देखता है कि बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल सोर्ड आके रुयू के बॉडी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके उसे ले जाने लगते हैं। अब ये सब कुछ देख के फेंगली अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, बट हम देखते फिर से वहां पे रस्टी सोर्ड के बहुत ज्यादा क्लोन आके उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पे फेंगली कुछ भी नहीं कर पाता। और हम देखते तभी वहां पे चांसाओ आ गया था। चांसाओ को देखकर फेंगली को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है, जल्दी से इस बंदे को पकड़ो। अब हम देखते वहां पे हेवनली गोस्ट सेट के लोग और स्वान युआन एम्पायर के लोग डायरेक्टली जाके चांसाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये सब कुछ देख के चेंसी आगे जाने लगती है, बट हम देखते हैं हेवनली गोस्ट सेट का वो बंदा उसे रोक लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ चांसाओ भी बहुत ही आसानी से हेवनली गोस्ट सेट और वहां पे स्वान युआन एम्पायर के लोगों को बहुत ही आसानी से उन सबको खत्म कर रहा था, उन्हें इंजर्ड कर रहा था। ये सब कुछ देख के हेवनली गोस्ट सेट का बंदा जो कि चेंसी के साइड में था, वो चांसाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अटैक को चांसाओ बहुत ही आसानी से रोक देता है। अब ये सब कुछ देख के वो बंदा भी शॉक हो गया था। हम देखते एकदम से चांसाओ उनकी नजरों से गायब हो गया था। ये सब कुछ देख के फेंगली कहने लगता है, आखिरकार ये बंदा गया तो गया कहाँ पे? जल्दी से उसे ढूंढो। अब हम देखते वहां पे सब लोग चांसाओ को ढूंढने लगते, बट दूसरी तरफ चांसाओ रुयू के पास में चला गया था और वो वहां पे रुयू को पकड़ लेता है। और हम देखते जैसे चांसाओ वहां पे रुयू को पकड़ता है, उसके चारों ओर जो भी बैरियर बना हुआ था वो पूरी तरीके से हट जाता है और चांसाओ हीरोइक स्टाइल में उसे अपने गोदी में उठा के धीरे धीरे नीचे आने लगता है। लिटरली ये सीन यहाँ पे 10-15 सेकंड तक था। लिटरली चांसाओ उसे बस पकड़ के धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दूसरी तरफ रुयू की आंखें भी धीरे धीरे खुलती है और वो अपने आगे चांसाओ को देखकर एकदम से इमोशनल हो गई थी। वो कहने लगते, चांसाओ तुम। और हम देखते वो वहां पे रोने लगी थी, जिसको देखकर चांसाओ धीरे धीरे उसके आंसू को पोंछने लगता है और वो कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना। ये सब कुछ बोलते हुए हम देखते वहां पे चांसाओ थोड़ा सा रोमांटिक हो रहा था, मतलब कि वो दोनों वहां पे रोमांटिक हो रहे थे। अब इनके ऐसे हरकतें देखकर मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं सोचने लगा था कि क्विंचो मर कहाँ पे गई? इसी वक्त उसे आना चाहिए था, ये सब कुछ देखना चाहिए था और उसे पता तो चले ये चांसो कितना बड़ा ठरकी बन रहा है यहाँ पे। वही भी दूसरी तरफ हम देखते चांसो रुयू को एक पिल देता है। वो कहने लगता है, रुयू तुम इस पिल को खा लो, जिसके बाद में तुम्हारी इंजरी हील हो जाएंगी। और ये गधा यहाँ पे बोल भी बहुत ही ज्यादा प्यारी तरीके से रहा था। दूसरी तरफ रुयू भी जैसे उन पिल्स को, मतलब कि उस पिल को एब्जॉर्ब करती है, तभी वो नोटिस करती है कि उसकी काफी इंजरी पूरी तरीके से हील हो गया है। मतलब कि सब कुछ तो नहीं हुआ, बट कुछ इंजरीज यहाँ पे ठीक हो गई हैं। अब ये सब कुछ देख के पेंगली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका तो माथा यहाँ पे सटका हुआ था। वो कहने लगता है, चांसाओ तुम हर जगह बीच में क्यों आ जाते हो? यहाँ पे मैंने कितने अच्छे अच्छे प्लान बनाए थे, क्या क्या सपने देखे थे, सब कुछ तुमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। चांसाओ तुमने यहाँ पे रुयू को तो बचा लिया, एक को तो बचा लिया, बट मैं भी देखता हूँ दूसरे को तुम कैसे बचाते हो। इतना कहते हुए हम देखते फेंगली अपने थंडर पाव का यूज करते हुए अपने हाथों में उसके स्पिरिचुअल फॉर्म को गैदर करके चेंसी के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पीड में बढ़ने लगता है। अब उसको ऐसा करता हुआ देखकर चांसाओ
कहने लगता है आता माजी सटक ली, और हम देखते वो वहाँ पे अपने फॉर्मेशन फ्लैग्स का यूज करने लगा था। वो कहने लगता है मैं भी तो देखूं तुम आखिरकार उसे कैसे टच करते हो, और हम देखते वो फॉर्मेशन फ्लैग चैंसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब कुछ देख के वहाँ पे जो बंदा था हेवनली गोड सेट का, वो थोड़ा सा पीछे हो गया था, और हम देखते फॉर्मेशन फ्लैग चैंसी के चारों ओर लग जाते हैं और फेंगली का अटैक बहुत ही आसानी से फॉर्मेशन फ्लैग रोक देते हैं, क्योंकि उन फॉर्मेशन फ्लैग्स की वजह से वहाँ पे एक बैरियर टाइप का बन गया था, जिसकी वजह से फेंगली कुछ नहीं कर पाता। वहीं पे दूसरी तरफ चांसो कहने लगता है सच में सुआन युआन एम्पायर के लोग इतने ज्यादा कावर्ड होते हैं क्या? मैंने कभी सोचा नहीं था सुआन युआन एम्पायर के लोग ऐसे कावर्ड होते हैं। वैसे भी तुम्हें तो शर्म आना चाहिए फेंगली, तुम एक लड़की के ऊपर ऐसे छिपके अटैक कर रहे हो। वैसे भी तुम जैसे लोग कर ही क्या सकते हैं, एक निहत्ती लड़की के ऊपर अटैक ही कर सकते हैं। अगर तुम मर्द हो तो मर्द के साथ में फाइट करो। वैसे भी फेंगली तुम तो मुझे पहले से ही मारना चाहते थे ना, तो आज तो मैं तुम्हारे पास में हूँ, देखो तुम्हारे साथ में हूँ। तो आखिरकार ये कावर्डनेस छोड़ के तुम 1v1 मेरे साथ में फाइट क्यों नहीं करते? मतलब कि तुम पूरे झुंड के साथ में भी आ सकते हो, मेरे साथ में फाइट करो ना, क्यों एक लड़की के ऊपर अटैक कर रहे हो ऐसे कावर्डनेस दिखाकर? दूसरी तरफ फेंगली कहने लगते हैं आखिरकार तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, आखिरकार मैं तुम्हारे साथ में फाइट क्यों करूं? वैसे भी मुझे पता है ये सब कुछ तुम जानबूझ के मुझे भड़काने के लिए बोल रहे हो ना। वैसे मैं चांस हूँ तुम्हें बता दूं, तुमसे फाइट करने से भी ज्यादा मजा तो इस बात में आएगा कि तुम्हारे होते हुए मैं तुम्हारी औरत को कैसे इंजोर करता हूँ, कैसे उसे पूरी तरीके से मार देता हूँ तुम्हारे आंखों के आगे, तुम बस देखते जाओ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे हंसने लगा था। चैंसी थोड़ी सी घबरा जाती है। वहीं पे हेवनली गोस्ट सेट का वो बुढ़ा और सुआन युआन एम्पायर का वो वहाँ पे एल्डर भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, मतलब कि लिटरली पागल की तरह हंसने लगते हैं लोग यहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सब कुछ सुन के रूयू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगती है, बट हम देखते चांसो उसे रोक देता है। वो कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम बस यहाँ पे ध्यान से देखो। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ फेंगली अपने थंडर ब्लड लाइन के एनर्जी को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा थंडर बॉल्स आ गए थे, और हम देखते वो वहाँ पे उन सब का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, जिसको देखकर चेंसी घबरा गई थी। हम देखते हैं फेंगली उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, तभी वहाँ पे चांसो डीमन लॉर्ड को बाहर निकालता है, और हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड फेंगली के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है, जिसके बाद में वो उसके साथ में फाइट कर रहा था। फेंगली कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन? बट हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड को फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार उसके ऊपर अटैक किए जाता है। अब ये सब कुछ देख के हेवनली गोस्ट सेट का वो एल्डर डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते डीमन लॉर्ड तो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक कर उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। इतना ही नहीं, जिसके बाद में डीमन लॉर्ड उसके ऊपर लगातार अटैक करके अपने डीमनिक एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे गिर गया था। और हम देखते हेवनली गोस्ट सेट का वो बंदा जैसे उठने लगता है उसके बॉडी के अंदर डीमोनिक एनर्जी फैल जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड चेंसी को लेकर वहां से जाने लगता है। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म, एपिसोड ओवरिंग आएगा, उसके लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन गाइस, फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।